बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो तक में। मैं हूं प्रीतिका मजूमदार। आज मैं आपको बताऊंगी नए साल में आपको क्या क्या चीज़ रखना चाहिए, क्या क्या चीज़ आपको नए साल में लेकर आना चाहिए, जिससे कि आपके घर में एक सकारात्मक ऊर्जा का वास हो। तो सबसे पहले नए साल में आपको नए साल में नई उम्मीद सब लोग रखते हैं और रखना भी चाहिए। और सबसे पहले आपको कुछ चीज़ें जो बहुत ज़्यादा स्पेशियस होता है, आपको उन चीज़ों के बारे में आज बात करूंगी। उन चीज़ों को नए साल में लेकर आइए घर में, देखिएगा कितना पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में, पॉजिटिव एनर्जी का वास रहेगा। तो सबसे पहले मोती शंख जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा मानते हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार शंख को बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है और सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में मोती शंख को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। तो मोती शंख जो है ये भगवान विष्णु के हाथों में होते हैं। इसमें दक्षिणावर्ती शंख और मोती के शंख का बेहद खास महत्व है। मोती शंख कुछ चमकीला किस्म की होती है और इसका विधि विधान से पूजन कर यदि कोई तिजोरी में अपने जहाँ पैसा रखते हैं, तिजोरी में रखते हैं मोती शंख, तो कभी भी पैसे की कमी नहीं होता है। और विधि विधान से उसको पूजन अर्चन करने के बाद ही जहाँ पैसा रखे वहाँ आपको रखना चाहिए और इससे आपका बरकत भी होता है, तिजोरी कभी खाली नहीं होता और ये इससे पैसे आमदनी जो है, पैसे की आमदनी वो भी बढ़ते हैं। उसके बाद तोता अगर आप घर में उत्तर दिशा में लगाएंगे, तोते की मूर्ति लगा सकते हैं, तोते की फोटो फ्रेम में लगा सकते हैं। इससे आपके घर में अगर बच्चा पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई में उनका मन लगेगा, रुचि बढ़ेगा और स्मरण क्षमता जो है वो बढ़ता हुआ आप देखेंगे। तो बच्चों के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, स्टूडेंट्स के लिए घर की उत्तर दिशा में तोते की फोटो रखिए या मूर्ति रखिए, इससे फायदा होगा। पढ़ाई में अच्छे मार्क्स लेकर आएगा और माँ सरस्वती का पूजन जो है बच्चों को करना भी चाहिए। इसके साथ साथ इससे पढ़ाई में जो है बच्चों का, स्टूडेंट का बहुत ज़्यादा उनको स्मरण का क्षमता जो है वो बढ़ते हैं। तोता सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। अगर घर में बीमारी, दरिद्रता, निराशा और बिल्कुल ही बरकत नहीं होता, ऐसा अगर होके पड़ा हुआ है आपके घर में, तो घर में तोता ज़रूर रखिएगा, वो भी उत्तर दिशा में, नॉर्थ डायरेक्शन में। इससे देखिएगा आपको फ़ायदा होगा। तोता की तस्वीर भी आप रख सकते हैं और अगर मूर्ति रख सके तो भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप फोटो फ्रेम भी तोता का रख सकते हैं। तो इसके अलावा धातु की कछुआ, बहुत लोग ऐसे करते हैं, पॉजिटिव एनर्जी और घर में सुख समृद्धि के लिए बहुत शुभ माना जाता है। कछुआ कहा जाता है कि कछुआ जो है भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है। कई लोग मिट्टी या लकड़ी का कछुआ लाके घर में रख देते हैं, कहीं किसी भी डायरेक्शन में रख देते हैं, तो ये करना ठीक नहीं है। अच्छी धातु का कछुआ आप लेकर आइए और वो चांदी, पीतल, कांसे की हो सकते हैं तो बहुत अच्छा है। और मान्यता है कि इसके कछुओं को आप पानी में, एक छोटे से बर्तन में पानी में रखिए और कछुओं को घर के बाहर से अंदर की तरफ आ रही है कछुआ, इस तरह से कछुओं को आपको रखना चाहिए। इससे आपके घर में बरकत की कमी नहीं होगी। इसके अलावा लघु नारियल होता है, छोटा छोटा लघु नारियल होता है। ये नारियल को आपको लाल कपड़े में लघु नारियल को लपेट कर आपकी तिजोरी जहाँ है वहाँ उस स्थान पर आपको रखना चाहिए और अपने पैसे जहाँ आप रखते हैं, लघु नारियल का पूजा पाठ करने के बाद आपको उस नारियल को एक कलावा, जो लाल धागा होता है, उससे बांध के आपकी तिजोरी में रखना चाहिए, अभिमंत्रित करके रखना चाहिए। इससे आपकी तिजोरी कभी खाली नहीं होगा। फिर 1 साल बाद वो नारियल आप प्रवाहित कर दीजिएगा किसी भी अच्छा पानी में, जैसे गंगा हो गया, पुष्कर जी हो गया, आप लोग गए तो प्रवाहित कर दीजिएगा नया नारियल अभिमंत्रित करके फिर रखिएगा। उसके बाद
हम बात करते हैं एक और चीज, जो कि गोमती चक्रा। गोमती चक्रा बहुत ज्यादा स्पीशियस माना जाता है। गोमती चक्रा, इस पत्थर को काफी चमत्कारी माना जाता है। गोमती चक्रा जिस घर में होते हैं, व्यक्ति के ऊपर अगर कोई प्रकार के शत्रु बाधा अगर कोई करते हैं, उनके ऊपर, उस व्यक्ति के ऊपर कोई भी शत्रु बाधा करने की कोशिश करते हैं या फिर तंत्र मंत्र करने की कोशिश करते हैं, तो गोमती चक्रा जिस घर में होते हैं या फिर किसी व्यक्ति अगर गोमती चक्रा को अभिमंत्रित करके पहन लेते हैं, अपने कमर में, अपने शरीर में धारण करते हैं, तो कोई भी तंत्र बाधा उनको हानि पहुंचा नहीं सकते हैं। गोमती चक्रा जो है बहुत ही ज्यादा स्पेशियस है। गोमती चक्रा पीले वस्त्रों में लपेटकर आपकी तिजोरी या फिर आपके मंदिर में आप रख दीजिएगा। डेली पूजा अर्चना आप कीजिएगा, आपकी आमदनी बहुत ही ज़्यादा होगा, आपके बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा। ये बहुत अच्छे उपाय है गोमती चक्र का, करके देखिएगा, ज़रूर फायदा होगा। इसके अलावा मोर पंख की हम बात करते हैं। मोर पंख हिंदू धर्म में बहुत शुभ माना जाता है, चमत्कारी माना जाता है। भगवान कृष्ण की माथे में हमेशा मोर पंख रहते हैं, तो मोर पंख के ये उपाय आपको भी ये भाग्यवर्धक माना जाता है। आपके मोर पंख, आपको ध्यान रखना चाहिए, मोर पंख की 3 पंखुड़ियां आपको लेकर आना चाहिए और घर में आप मोर पंख आपको रख देना चाहिए। जहाँ पे एंट्री होती है, आपकी मेन एंट्री गेट है, उसके पास आप किसी भी जगह पे राइट हैंड साइड में किसी भी जगह पे आप रख दीजिए, या फिर मंदिर के पास आप रख दीजिए मोर पंख को। बहुत ही शुभ, चमत्कारी और भाग्यवर्धक माना जाते हैं। वैसे इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए, मोरपंख का गुच्छा एक साथ बहुत ज्यादा गुच्छा नहीं रखना चाहिए। मोरपंख का 3 या 5 आपका मोरपंख आपको रखना चाहिए। स्वास्तिक, स्वास्तिक के बारे में हम सभी लोग जानते हैं कि स्वास्तिक हिंदू मान्यता के अनुसार ये चिन्ह बहुत ही ज्यादा महत्व है। इस चिन्ह का, इस शुभ चिन्ह माना जाता है। हर शुभ काम करने से पहले हम स्वास्तिक का निशान लगाते हैं। इसका चित्र घर में रखने से मनोकामना पूरी होती है। पुराणों में स्वास्तिक को लक्ष्मी और गणपति का प्रतीक माना गया है। तो स्वास्तिक का निशान आप घर में, आप खुद भी नए साल के पहला दिन जो है गाय की घी और सिंदूर से अपने घर की मेन एंट्री पर आप स्वस्तिक बना सकते हैं। जहां आपकी मंदिर है वहां बना सकते हैं, जहां आपकी कैश बॉक्स है वहां बना सकते हैं। ऐसे करने से आपको फायदा होगा। इसके अलावा चांदी की हाथी, कहा जाता है कि ज्योतिष के अनुसार ठोस चांदी की हाथी अगर किसी के घर में रहते हैं तो राहु केतु का, अगर आपका उन जातकों के ऊपर बुरा असर रहता है, हॉरोस्कोप में देखा गया है जिनके घर में चांदी की हाथी होता है उनके राहु केतु की प्रभाव भी कम हो जाता है। और साथ ही व्यापार, उनकी बिजनेस और नौकरी में उन्नति भी बहुत जल्दी होती है, ये भी देखा गया है। साथ ही घर में शांति, सुख, समृद्धि भी बनी रहती है। ये बहुत ही ज्यादा अच्छा उपाय है, करके देखिएगा, नए साल में बहुत फायदा होगा। इसके अलावा आपको पिरामिड, वास्तु शास्त्रों में पिरामिड को घर में रखना बहुत ही शुभकारी माना गया है। घर की सेंटर में कोई भी क्रिस्टल का पिरामिड आप रखिएगा, अभिमंत्रित करके रखिएगा। किसी चीज के ऊपर, किसी जैसे चांदी के प्लेट के ऊपर आप रखिएगा, या फिर पीतल का से, या फिर किसी मेटल की, जो अच्छे मेटल हो गया, कांसा हो गया, पीतल हो गया, चांदी के प्लेट के ऊपर आप पिरामिड रखिएगा। कुछ फूल, पंखुड़ियाँ चारों तरफ छिड़क दीजिएगा। इससे देखिएगा घर के बीचों बीच ऐसा रखने से एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाहित घर में होता है। चलो, ये कुछ उपाय हैं। और साथ में आप अपने घर में अगर माँ लक्ष्मी का मूर्ति है या फोटो है, उनमें माँ लक्ष्मी को आप कमलगट्टे की माला अर्पित कीजिए। इससे भी आपके घर में कभी भी बरकत की कमी नहीं होगी। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा। नए साल में ये उपायों को करके देखिएगा, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। ये उपाय बहुत छोटे छोटे हैं, बट करने के बाद आपको समझ आएगा कितना फायदामंद उपाय है। चलिए, आज तो इतना ही। ऐसे ही मैं और भी उपाय, टोटका, पूजा पाठ की लेकर मैं आऊंगी। जब तक एस्ट्रो तक को
लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।